हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि कल की वीडियो के अंदर हमने कुछ लेवल्स दिए थे कि इनके अकॉर्डिंग मार्केट कुछ काम कर सकती है। जैसे मैंने मार्केट के अंदर कुछ बताया था वो मैं अभी आपको प्ले करके बता देता हूँ। बेरिश के लिए जाएंगे तो हम यहाँ पर नीचे के लिए ट्रेड लेने के लिए सोचेंगे नहीं। अदरवाइज अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर जो भी पैटर्न बन रहा है, पैटर्न के अंदर बनने के लिए अगर मैं एज ए पाथ दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर आप देखो कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये चीज़ एक डब्लू पैटर्न की तरह फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर रीटेस्ट किया और यहाँ पर ये रीटेस्ट, ये इसके ऊपर जो बाइंग आई है, ये एक बड़ी कैंडल रीटेस्ट के ऊपर, दैट मीन्स यहाँ पर बहुत सारे बायर्स ऐड हुए हैं। तो मे बी मार्केट को इसको ब्रेक कर अगर ऊपर जाएगी तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं तो ये एक तरह का ट्रैप भी हो सकता है। तो यहाँ पर मार्केट एकदम नीचे आ सकती है। बट अगर पिछले दिनों में कुछ मार्केट देखोगे तो मार्केट ने बहुत कुछ किया है कि ऊपर नीचे। ये कल के दिन अगर ये लास्ट दिन देखते हैं हम यस्टरडे, तो उसके अंदर तो जैसा कि आपने देखा ये हमारे कुछ लेवल्स थे कल के, जिनके अकॉर्डिंग देखते हैं कि मार्केट ने आज काम किया है। तो अगर आप ये देखिए, ये हमारे पास एक ब्लू जोन था जिसको हम सपोर्ट एंड सप्लाई एंड डिमांड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कॉमन में ले लेते हैं। तो अगर आप देखोगे मार्केट ने कल ये यहाँ पर क्लोज किया था। क्लोज करने के बाद में हमारे पास एक लेवल था जिसके अकॉर्डिंग मार्केट ने काम करना चाहिए था। एक ये लेवल था, या तो यहाँ से आता रिवर्सल अगर ऊपर जाना था, या तो यहाँ से आता। तो सबसे पहली चीज़ देखिए कि आप ब्लू जोन पे यहाँ पर मार्केट को इसके नीचे की तरफ एक भी कैंडल को सस्टेन ही नहीं होने दिया, इसी के ऊपर रही सारी कैंडल। और उसके बाद अगर अप ट्रेंड की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल इसको ऊपर लेके जाते हुए, तो यहाँ पर इस लेवल के आसपास यहाँ पर थोड़ी मार्केट एक आधी कैंडल रुकी, फिर उसके बाद यहाँ पर जाके रुकी। रुकने के बाद फिर यहाँ पर पूरा दिन एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट रही। अगर आप देखोगे तो हमारे पास, अगर हमने ये लेवल जो निकाला था वो हमने यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक के लिए निकाला था। लेकिन उसके बाद जो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये लेवल जितने भी हैं, कि यहाँ पर ये लेवल कहाँ से निकल सकता था हमारे पास। अगर हम देखते हैं तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो हमने इसका हाई यहाँ से पकड़ा था, ये वाली जगह से। लेकिन एग्जैक्ट अगर आप 1 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो 1 मिनट के चार्ट पे इसका थोड़ा सा हाई हमें थोड़ा और ऊपर निकलता है। तो वो देखने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ पर था। वो था यहाँ पर हमारे पास समवेयर। तो यहाँ पर था, ये देखिए हाई यहाँ पर था। अगर हम इसको लेके नीचे तक अगर हम ड्रॉ करते तो हमारे पास एक और लेवल निकलता। 5 मिनट और 1 मिनट के हिसाब से तो हमारे पास एक ये लेवल निकलता, वो मैं दिखाता हूँ आपको निकाल के। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये लेवल था, और ये यहाँ से जहाँ तक डाउन आया वहाँ तक हमने इसको मार्क किया। तो हमारे पास जो एक लेवल निकला है वो ये वाला लेवल निकला है, ये वाला लेवल देखिए। ये 55 एंड 68 का। तो अगर मैं इसको एज एज मार्क करूँ इसके ऊपर ही, तो अगर आप देखो तो हमारे पास ये एक एक रिफाइन लेवल निकलता है, जिसके अंदर मार्केट ने अगर इसके ऊपर रहती तो बुलिश, इससे नीचे रहती तो बेरिश। लेकिन मार्केट ने इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट किया और पूरा दिन यहीं पर क्लोज हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट डे के लिए लेवल्स देखते हैं कि नेक्स्ट डे के लिए कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं। तो इन सब लेवल्स को डिलीट कर देते हैं जो पुराने लेवल्स हैं। और अगर हम इस ब्लू जोन को देखते हैं, ये भी रख लेते हैं हमारे पास। और ये जो लेवल है ये भी डिलीट हो नहीं, ये दोनों लेवल अभी इंटैक्ट रहेंगे। जो नीचे वाला है इसको हम डिलीट कर देंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास नीचे की तरफ मार्केट के अंदर कहाँ कहाँ पर जो ये बाइंग आई है वहाँ पर मेनली स्टॉप लॉसेस कहाँ पड़े हैं बायर्स के। तो अगर हम ये देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से अगर हम इसको मार्क करते हैं बिल्कुल टॉप तक, तो टॉप तक हमारे पास ये एक लेवल निकलता है। इसको हम मार्क कर देते हैं एज ए, अगर मार्केट इसके ऊपर इसके नीचे मार्केट बेरिश रहेगी तो यहाँ पर हम रेड लेवल मार्क कर देते हैं। रेड लेवल मार्क करने के बाद दूसरी बाइंग जो हमारे पास एग्जैक्ट आई है वो यहाँ से आई है। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम एक लेवल यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, वो ये वाला लेवल रहेगा हमारे पास। तो वो जो ये लेवल है वो ये वाला रहेगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि मार्केट के, अगर कल मार्केट को प्रॉपर कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाना है तो हमारे पास एक तो ये लेवल हो गया, ये डार्क जोन की तरह काम करेगा। और उसके ऊपर एक ये वाला लेवल हो गया। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, इसके ऊपर कुछ सस्टेन करने की कोशिश करती है तो ऊपर के लिए, अगर इससे नीचे खुलती है तो यहाँ पर कुछ पुल बैक लेने की कोशिश करेगी, तो देखते हैं। बट अगर अदरवाइज इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, तो यहाँ पर हम बेरिश के लिए सोचेंगे। जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक हम इन लेवल्स के ऊपर पुल बैक की कोशिश करेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर के लिए निकलेगी यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद। लेकिन अगर ऊपर खुल दिया तो हमारे लिए ये एक सपोर्ट होएगा, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट लेवल जो हमारे लिए है वो काम करने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए यही था।